डियर ट्रेनीज, आज लेट सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। मीन्स प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न और परमेय संख्या। इसकी अवधारणा को आज हम लोग विकसित करेंगे और इसमें डिफरेंट करेंगे कब किसको किस संख्या को कब कैसे कहा जाता है और आपस में रिलेशन क्या है एक दूसरे का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों का एम क्या है, रेशनल नंबर। एम है मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझना है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। जैसे कोई भी जो काउंटिंग चीज होती है उसको हम लोग जैसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब जैसे 1, 2, 3, 4 इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए कोई चीज काउंट करना है, एक कुर्सी है, कुर्सी जहाँ 2 कुर्सी रखी है हम लोग कहते हैं 2 कुर्सी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि पेड़ पर 2 चिड़ियाँ बैठी और कहा गया कि पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ हैं, आंसर आएगा 2। एक चिड़िया उड़ गई, अब कितनी बची? 1। वो भी उड़ गई, अब कितनी बची? तो क्या ये कोई चिड़िया नहीं हुई, मतलब वहाँ रिक्त स्थान हो जाता है। तो क्या इसको अब जो नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 से क्या उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जीरो की अवधारणा आई। जीरो की अवधारणा मतलब कि रिक्त स्थान, वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो अब जरूरत पड़ी कि हमारे संख्या पद्धति में जो नेचुरल नंबर था, जो काउंटिंग नंबर था, उसमें जीरो को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट थी। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या थी, अब प्राकृतिक संख्या से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ हम लोग जीरो इंक्लूड करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या मतलब इसको होल नंबर बोला जाता है। ये होल नंबर हो गया। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो होल नंबर है, होल नंबर में इसके 2 कंपोनेंट हुए। एक कंपोनेंट हुआ 0 और दूसरा कंपोनेंट हुआ नेचुरल नंबर। मीन्स 1, 2, 3, 4, 3। मीन्स जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया गया, ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो पहले काउंटिंग नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या देखे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये देखे कि 0 की रिक्वायरमेंट हुई, तब जब 0 ऐड कर दिया गया तो उसको हम लोग बोल देते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद जो रिक्वायरमेंट, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 है। अब इसका जो है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, वो मार्केट गया और एक कलम खरीदा और उसकी कीमत मान लीजिए है 15 रुपए और उसके पास केवल 10 ही रुपया है। दुकानदार ये कह रहा है कि ठीक है 10 रुपए आप हमको दे दीजिए और 5 रुपए हमको बाद में देना। बाद में देना मतलब क्या है? उसका घाटा हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव में जा रहा है। तो इस तरह के नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए जहाँ पे हानि होती है, जहाँ पे हम नेगेटिव नंबर को जब यहाँ शो करना होता है, तो उसके अवधारणा को विकसित करने के लिए ये जो प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव नंबर की अवधारणा आई। नेगेटिव नंबर का मतलब, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले तो हमारा यहाँ पे 0 था, 1, 2, 3 ये सब था। अब इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ गया -1, -2, -3।
इसका मतलब ये है कि अब ये इतना तो हमारा था ही, अब नेगेटिव अवधारणा को दिखाने के लिए यहाँ पे इसके जो ये नेचुरल नंबर थे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख दिया गया। अब इसको हम लोग बोल देते हैं इंटीजर मीन्स पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब देखिए, अब जो इंटीजर है, अब इंटीजर में कितने कंपोनेंट हुए? इंटीजर में अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटीजर में पहले तो यहाँ पे ये -, -2, -1, एक ये आया। अब ये पार्ट हो गया। अब ये पार्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, 0, 1, 2, 3 ये पार्ट समझ चुके हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या भी यहाँ पे 2 पार्ट में बटी हुई है, 0, 1, 2, 3 ये बटी हुई। अब इसमें क्या है? प्राकृतिक संख्या। मीन्स यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब देखिए, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है, अब इसको हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर। और ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। धन पूर्णांक या इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पूर्णांक में ऋण पूर्णांक, 0 धन पूर्णांक, मतलब ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, तो ये सब जो कंसेप्ट हमारा आता जा रहा है। अब जैसे कहा जाए -3, देखिए अभी एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूर्णांक हो गया, अब एक कंसेप्ट आता है भिन्न आता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक फल लिया गया, उसको काटा गया। काटने के बाद उसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 बराबर हिस्सों में काट दिया गया और उनको दे दिया गया, आधा उनको मिल गया, आधा उनको मिल गया। तो अब उस आधे को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? क्या जितने नंबर हम यहाँ पे देखे हैं इसमें से कोई भी नंबर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको भिन्न के रूप में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे फल लिया गया, इसके दो बराबर पार्ट इसको ब्रेक कर दिया गया, तो ये पूरा 1 था, कंप्लीट था, तो 1/2 ये हो गया, 1/2 मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। ये 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, तो मतलब एक को तो 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, मतलब कि 2 बराबर हिस्सों में एक को बांट दिया गया। क्या इस नंबर को 1/2 है, 1/2 है, इसमें से कोई भी संख्या रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही है। तो इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कहा गया P/Q के रूप में। अगर कोई ऐसा नंबर है जो P/Q के रूप में है और जो P and Q दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर में धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 3/4, 3/4 ये क्या है? ये अभी इसमें से कहा जाए कि इसमें से बताओ 3/4 क्या है? कौन सी संख्या बता दें भिन्न है
ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, 3/4 क्या है? 3/4 भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है और इसमें P और P क्या है? 3/4 का मतलब क्या है? 3 क्या है? धन पूर्णांक है, 4 भी क्या है? धन पूर्णांक है। जैसे कहा जाए -2, -2 इनमें से कौन सी संख्या है? -2, तो क्या कहा जाएगा? -2 यहाँ पे ऋण पूर्णांक है। और जैसे कहा जाए कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या का जो कंसेप्ट है कि अब जैसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि अगर जैसे कहा गया -3, आंसर आएगा ये ऋण पूर्णांक होगा, क्योंकि इसमें से हम देख रहे क्या है? ऋण पूर्णांक। और इसमें आया 2, क्या है? धन पूर्णांक। 1/2 P/Q के फॉर्म में है, तो क्या हो गया? भिन्न हो गया। 0/2, 0/2, अब ये क्या है? अब 0/2 में आप लोग क्या देख रहे हैं? 0/2 का मतलब क्या है? ये खुद ही 0 है। ये 0 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये पूर्ण संख्या हो गई। और 0 क्या है? 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो ये धन पूर्णांक है ना ये ऋण पूर्णांक है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे जैसे 1/2 यहाँ पर था, कह दिया जाए 1/-2, 1 क्या है? धन पूर्णांक है, -2 क्या है? ये ऋण पूर्णांक है। 1/-2 को हम क्या रिप्रेजेंट करें? क्या इसमें से कोई संख्या रिप्रेजेंट कर सकती है 1/-2 को? नहीं कर सकती, क्योंकि अब इस टाइप के कंसेप्ट को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे परिमेय संख्या लाते हैं, रेशनल नंबर। इसलिए परिमेय संख्या को कहा जाता है P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ पे Q 0 ना हो। और इसमें P/Q क्या होना चाहिए? एनी इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे P/Q एनी इंटीजर होना चाहिए। एनी इंटीजर मतलब, अब जैसे यहाँ पे भिन्न में क्या था? पॉजिटिव इंटीजर होना कंपलसरी है फ्रैक्शन में, लेकिन परिमेय में क्या है? परिमेय में एक एनी इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है परिमेय में। तो अब हम लोग यहाँ पे, और 0 भी हो सकता है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये कंसेप्ट कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि परिमेय और ये सब अब जैसे यहाँ पे लिया गया -3, 4/5, 0, इसको आप लिखिए 4/-5, +2, 0। अब आपसे कहा जाए पहली चीज तो यहाँ पे 2, जितनी भी संख्या, अब आपको क्या बताइए? अब आप यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय। अब ये सब क्या है? संख्या है। अब
अब इसमें से हमको बताना है कि +2 क्या है। अब देखिए, अब 2 को सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक से। 2 पहला कंसेप्ट, ये एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि ये काउंटेबल नंबर है, हम 2 को काउंट कर सकते हैं। पहली चीज, पूर्ण संख्या, क्या 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है पूर्ण संख्या, क्योंकि हम लोग आपको बताया गया है 0 1 2 3 ये होता है पूर्णांक। पूर्णांक में आपको बताया गया था कि ये ऋण पूर्णांक, 0 धन पूर्णांक। तो अब यहाँ पे 2 किस में आ गया है? धन पूर्णांक हो जाएगा, धन पूर्णांक भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 भिन्न, क्या भिन्न के रूप में हो सकता है? अगर हम यहाँ पे कर दें 2/1, क्या कर दें 2/1, तो ये 2/1 किस रूप में आ गया है? ये भिन्न भी हो सकता है। परिमेय, क्या ये परिमेय है? क्योंकि 2/1 करते हैं तो 2 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी क्या है? इसको परिमेय भी बोल सकते हैं। अब हम आते हैं 4/5। अब हम आते हैं -3 पे। किस पर आते हैं? -3 पे। अब जैसे मान लीजिए हम आते हैं -3 पे। -3 क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 से स्टार्ट है। और -3 क्या ये पूर्ण संख्या है? -3 नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है, वो जो होल नंबर है 0 1 2 3 स्टार्ट होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? ये पूर्णांक। -3 क्या हो जाता है? ये इंटीजर है। कौन सा इंटीजर? नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऋण पूर्णांक है। अब -3 ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है, ये क्या है? ऋण पूर्णांक मींस नेगेटिव इंटीजर हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं भिन्न पे। क्या -3 भिन्न के रूप में हो सकता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे -3 लिख दिए, -3 यहाँ पे दिया गया, और इसी को हम लिख सकते हैं -3/1 लिख दिए। तो -3/1, क्योंकि देखिए P/Q के रूप में तो है ये, क्या है? भिन्न है ये? भिन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भिन्न में बताया गया, भिन्न में क्या होता है? P and Q पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि धन पूर्णांक होने चाहिए। और यहाँ पे -3 क्या है? -3 यहाँ पे ऋण में है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर यूज किया गया है। ये नेगेटिव इंटीजर है, और 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। मतलब अब आप क्या देख रहे हैं? -3 ऋण पूर्णांक भी है, और -3 परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या ऋण 3 क्यों हुई? क्योंकि ऋण 3 को हम -3/1 के रूप में लिख सकते हैं। -3 है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ऋण पूर्णांक है, और ये जो +1 है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि हमारा इसमें रूल है, इसमें क्या है? तो P/Q के रूप में होना चाहिए। ये एक एनी इंटीजर हो सकता है। P यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। Q भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब -3 भिन्न क्यों नहीं है? भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि भिन्न में P/Q क्या होना चाहिए? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए, इसलिए ये भिन्न नहीं होगा। ये भिन्न के रूप में नहीं, ये केवल परिमेय संख्या और ऋण पूर्णांक हो गया। अब देखिए और आगे से चलते हैं। 4/-5, 4/-5। अब ये क्या है? क्या ये, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या ये प्राकृतिक संख्या है? 4/-5 नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 होता है। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। क्या ये भिन्न है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या ये परिमेय है? परिमेय होगा। परिमेय क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि P/Q के रूप में है, और
P यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ Q क्या है, यहाँ पे नेगेटिव। तो अब देखिए जीरो, हम लोग जीरो की संकल्पना देखते हैं। जीरो क्या है? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? ये जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या, क्या जीरो पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक, पूर्णांक भी होगा, मतलब ये पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक भी होगा। क्या ये भिन्न हो सकता है 0/1? क्योंकि P/Q धन पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो धन पूर्णांक है नहीं, ये तो जीरो है, तो ये भिन्न नहीं होगी। क्या ये परिमेय होगी? क्योंकि जीरो क्या है, जीरो में P, देखिए P/Q के रूप में लिखा गया है। जीरो जो होता है ये इंटीजर है, पूर्णांक है, वहाँ पे धन और माइनस की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जीरो क्या है, परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न और परिमेय, कोई भी नंबर दिया जाए, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। जितने भी परिमेय संख्या हैं, जितने भी परिमेय संख्या हैं, सभी क्या हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। पहला कंसेप्ट, सभी परिमेय पूर्ण भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय नहीं हो सकती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग आज ये समझे कि प्राकृतिक, पूर्ण, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये सब कैसे है, कैसे नंबर को कैसे हम देखें। तो सबसे ऊपर प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो और प्राकृतिक संख्या इन्वॉल्व होती है, उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक में नेगेटिव ऋण पूर्णांक के साथ पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या में जीरो और प्राकृतिक संख्या होती है। इसलिए पूर्णांक में नेगेटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, जीरो और ऋण पूर्णांक, ये तीनों मिले होते हैं। ऋण पूर्णांक, जीरो और धन पूर्णांक ये मिले होते हैं। भिन्न में P/Q के रूप में भिन्न होता है, और P और Q जो होता है दोनों धन पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय में P/Q जो होता है ये P/Q के रूप में हो, P और Q जो होता है वो एनी इंटीजर हो सकता है और Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस तरह की किसी भी संख्या अगर हमको दी जाए तो पहले तो इसमें पहचान जाएंगे कि किस तरह की संख्या का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।